हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज का जो हमारा थीम है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, यूथ प्रोटेस्ट, ग्लोबल जेनजी मोबिलाइजेशन एंड नेशन बिल्डिंग। तो आज चीज़ों को समझेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका सोशल इश्यूज़ के साथ साथ गवर्नेंस का जो आपका टॉपिक है प्रेशर ग्रुप, उसमें भी आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने तो करंट कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी है ना, कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्टेड टू एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप, जिसने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी कि भाई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो आपके रिज़ाइन कर दें। तो अब इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। मतलब आप देखिए कि सीजेपी का जो एवोल्यूशन है वो सोशल मीडिया के थ्रू आपका हुआ है ना। और धीरे धीरे मतलब रेजिग्नेशन मांगते मांगते द पीपल हैव कम टू द स्ट्रीट्स ऑल्सो। दिल्ली के जंतर मंतर में आप देखोगे कि भाई प्रोटेस्ट आपका अच्छा खासा हुआ है ना, अच्छे खासे हंगर स्ट्राइक्स आपके हुए हैं। तो इसमें क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या इश्यूज हैं उसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वो सारे मूवमेंट जो आपके सोशल मीडिया से आपके स्टार्ट हुए हैं या फिर डिजिटली ड्रिवन हो, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके इश्यूज क्या हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड मिलता जुलता एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका आ रखा है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की भाई इनको एंटी स्टेट एक्टर देखा जाता है रादर देन नॉन स्टेट एक्टर। ये आपका 2025 में आपका पूछा गया था। फिर आप देखोगे 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स है ना, दिस इज एन इनफॉर्मल फेस ऑफ द पॉलिटिक्स। तो आपको इसको एक्सेस करना है और इसकी फंक्शनिंग के बारे में आपको डिस्कस करना है। अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि करंट जो आपके कन्वेनर हैं है ना कॉकरोच जनता पार्टी के, तो दे हैव टोल्ड कि भाई हम लोग फॉर्मल इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर एंटर नहीं करेंगे बिकॉज लोगों को खरीदा वो हॉर्स ट्रेडिंग आपकी होती है। तो जिस इंटेंशन के साथ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं वो पर्पस से डिफीट हो जाता है। चाहे हम टीएमसी के केस में देख लें या आपके केस में देख लें कि भाई किस तरीके से एमपीज को जो है आपका ले लिया गया है ना। एंड दैट इज हाउ दे विल, सो वंस दे आर इलेक्टेड टू द हाउस दे चेंज देयर पार्टीज। और एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस को किस तरीके से बाईपास करके जो है वो पर्पस ही डिफीट कर देते हैं। तो इश्यूज क्या क्या हैं उन सारे के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो इश्यूज आपके हैं तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो एल्गोरिथमिक एम्पलीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि भाई कुछ भी चीज़ आप देखोगे, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का जो एवोल्यूशन हुआ है वो सोशल मीडिया के थ्रू आपका हुआ है। एक आपका पेज बनाया गया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी आपके यूजर्स थे एंड दीज यूजर्स वर डिजिटल यूजर्स है ना, और डिजिटली जो है वो लोग सपोर्ट गैदर करते हुए चले गए। सो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता था बट सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपनी रीच जो है इन लोगों ने बनाई। सो एल्गोरिदम जो है इन चीज़ों को एम्पलीफाई करते हुए इसका जो एक डिजिटल यूज़र बेस जो बना है वो काफ़ी ज़्यादा बना है। दूसरा आप देखोगे एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग का यूज़ किया गया है। तो जंतर मंतर में ये चीज़ बोली गई कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जो है आपका बैन कर, मतलब वहाँ पे इंटरनेट आपका बैन कर दिया गया था। और क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट आपका बैन कर दिया गया था तो भाई लोगों के आपस में बीच में मतलब वहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं वो सोशल मीडिया पे आएंगी ही नहीं। जब आएंगी ही नहीं तो एम्पलीफाई आपका होगा ही नहीं, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे इसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल आपका करा गया है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि जो कि इंटरनेट को भी आपका बाईपास कर देता है। फिर आप देखोगे हैशटैग एक्टिविज्म है ना, तो आप देखोगे हैशटैग रेजिग्नेशन एजुकेशन मिनिस्टर या इनकेपेबल एजुकेशन मिनिस्टर, इस टाइप से आपके हैशटैग्स आपके चलाए जाएंगे। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इस चीज़ को बोलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो है आपका एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी स्टेट बिहेव करने की कोशिश करेगा। बिकॉज सोशल मीडिया पे आप देखोगे कोई फॉर्मल पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, इट हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नाइदर इट इज़ रजिस्टर्ड समवेयर है ना। तीसरा है कि अगर इस चीज़ को समझें कि जो प्रोटेस्ट आपका हुआ है तो उसके पीछे का मेन रीज़न है जॉबलेस ग्रोथ, गिग इकोनॉमी का फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि गिग इकोनॉमी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं बट आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो सोशल नेट है ना, या फिर जो आपका सिक्योरिटी है वहाँ से वंचित रह जाते हैं। सो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आप देखोगे आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीज़ों को समझें कि भाई जो यूथ है जॉब ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट की मार जो है वो झेल रहा है, और तभी आप देखोगे कि भाई ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। अब गवर्नमेंट जॉब्स की भी आप सीट्स देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है ना, और लिमिटेड होने की वजह से फिर वो फ्रस्ट्रेशन और डेवलप, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, तो ये कहीं ना कहीं रीजंस रहे हैं कि जिसकी वजह से एम्पलीफाई
जस्टिफाई आपका हो गया। तो ऊपर से हम लोग, आई मीन इंडिया इज़ वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव अ रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर प्रॉब्लम यह है कि काम करने वाले लोग तो हैं पर काम नहीं है, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक फ्रस्ट्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आप सिक्योरिटी एंगल में अगर आप देखोगे, ये जो फ्लैश प्रोटेस्ट आपके होते हैं, नुक्कड़ नाटक के थ्रू जो है अपनी फीलिंग्स को या अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ का खतरा भी जो है वो आपका बन सकता है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी ट्रेडिशनल पुलिसिंग को चैलेंज करेगा। और आप देखोगे कि इस टाइप के मतलब ये जो आपके स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं, इसमें ये होती है कि मतलब गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटीज़ जस्ट वेट कि मतलब, इसलिए आप देखोगे कि ये जो प्रोटेस्ट आपके हुए काफ़ी ज़्यादा आपके पीसफुल हुए, क्योंकि अगर ये पीसफुल नहीं होगा तो सरकार जो है इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना के जो है इसको फिर दबाने का काम कर सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आज का है कि भाई डिस्कस हाउ लीडरलेस सोशल मीडिया ड्रिवन यूथ प्रोटेस्ट आर इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन डेमोक्रेसी एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। तो अगर हम तो इंट्रोडक्शन में हम लोग हिस्ट्री का रेफरेंस ले सकते हैं कि भाई जो हिस्टोरिकली मूवमेंट्स आपके रहे हैं उसमें स्टूडेंट यूनियन का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो यूथ विंग है वो आपका स्टूडेंट के इश्यूज़ को रेस करेगा। ठीक है, आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ पुटिंग थिंग्स है ये आपका चेंज हो गया है, और ये ज़्यादातर आपका सोशल मीडिया ड्रिवन हो गया है, क्योंकि स्मार्टफोन आज सबके पास है। इसके पीछे का रीज़न जो समझ में आता है वो है कि भाई जॉब वरीज हैं, वो अनसर्टन सिचुएशन जो है आपका बन रखा है, जिसमें जॉब कम है, करने वाले लोग ज़्यादा हैं, है ना। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो तरीका है ये एक इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स का तरीका बन गया है, जो कि डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट करेगा। अब जब अफेक्ट करेगा तो पॉजिटिव भी करेगा, नेगेटिव भी करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देखोगे कोई सिंगल लीडर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट ऑल स्टार्टेड विद अ फेसबुक पेज एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली द कन्वीनर्स एंड द नेशनल कन्वीनर्स दे विल कम एंड अपील टू द मासेस कि ऐसा है, इस तरीके से थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। बट इंडिविजुअली इट ऑल स्टार्टेड विद अ इंस्टा पेज ओनली। तो अगर आप जेपी मूवमेंट के बारे में बात करोगे तो उनका एक नेशनल लीडर होगा जो कि अपने मुद्दों को रखेगा, है ना। बट यहाँ पर चीज़ें जो हैं तो तरीका जो है वो थोड़ा सा आपका अलग है। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ द जेंडी प्रोटेस्ट कि कोई सिंगल लीडर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ वाई इट विल मेक इट फ्लेक्सिबल एंड अनप्रेडिक्टेबल ऑल्सो, कि अगर कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होगा तो ये भटक भी सकता है। सेकेंड, हम देखोगे ऑनलाइन गैदरिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो ऑनलाइन गैदरिंग बिकॉज आज के ज़माने में एवरीवन इज़ कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया, और आप देखोगे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कनेक्ट करा हो कि नहीं करा हो, ज़्यादा एम्पलीफिकेशन जो है वो आपका सोशल मीडिया के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा इसकी भाई ये जो वीपीएन मतलब ये जो आपके जेनजीज प्रोटेस्ट हैं ये स्पेसिफिक इश्यूज़, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे जो एग्जैक्ट मुद्दे हैं। एग्जाम पेपर लीक के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंटल अप्रूवल के बारे में बात करेंगे कि भाई जो इंजस्टिसेस हो रही हैं उनके बारे में जो है आपका ये बात किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे नीट पेपर लीक के केस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुसाइड आपको देखने को मिले हैं, है ना। उनके कंपनसेशन, उनके मुआवजे के बारे में जो है बात करा गया है। फिर आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड सपोर्ट जो, क्योंकि सोशल मीडिया में जब चीज़ें पुट होने लग गई तो भाई अब इंटरनेशनल अटेंशन ये गैदर करने लग गया। अब इंटरनेशनल अटेंशन इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सपोर्ट। अब ये जो ऑनलाइन थिंग है इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई इसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना। इट इज़ बाउंड्री लेस। तो मतलब समवन फ्रॉम मेक्सिको, समवन फ्रॉम स्पेन, समवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, है ना, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। और फिर आप देखोगे कि जब वहाँ के इंडियंस हु आर स्टेइंग अब्रॉड व्हेन दे विल पार्टिसिपेट तो फॉरेन मीडिया भी इसको कवर करेगा। और ये जो चीज़ें हैं ये मीम्स के मतलब मीम्स इज़ अ वे टू डिस्कस, है ना। मीम्स इज़ अ वे टू एक्सप्रेस कि भाई आप सोच क्या रहे हो, चल क्या रहा है। तो इसके थ्रू भी जो है आप मजाकिया तरीके से जो अपनी बात को आप रख सकते हो। सेकंड इज़ रैपिड ग्रोथ एंड क्विक डिसअपियरेंस। अब ये प्रोटेस्ट आप देखोगे फ्लैश मॉब्स की तरह ओवरनाइट ग्रो करेगा, फिर अगले दिन आपका डिसअपियर हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं तो बेसिकली द पर्पस इज़ कि मतलब ये चीज़ें यू कैन नॉट कंपेयर विद सीजेपी, है ना। बट ये चीज़ें हैं कि अगर जेनजी प्रोटेस्ट में आप देखोगे तो इनिशियल रिएक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, बट धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा, है ना। बट सीजेपी के केस में ऐसा नहीं हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कि इट इज़ एम्पावरिंग द यंग पीपल टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे कि भाई आप ये हमारे लिए करो। तो सोशल मीडिया के अब दूसरी चीज़ आप
देखोगे कि ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स जो हैं, है ना, जो भी आपके टीवी चैनल्स पे जो एंकर्स रहे हैं, दे हैव नॉट कवर्ड द प्रोटेस्ट। सो जितना भी लोगों को पता चला वो सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला। और एक वर्ड आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। कि आप देखोगे कि यूट्यूब ने चीज़ों को इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया है, सो यू एक्चुअली वर, आई मीन लॉट ऑफ पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई टीवी में क्या चल रहा है। दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर आपकी कैसे चीज़ें जो है आपकी बताई जा रही है। तो इसकी वजह से भी जो है पूरे देश भर को पता चला है कि हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है। दूसरा, आप एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में बात कर सकते हो। क्विक गवर्नमेंट एक्शन। अब जो ट्रेडिशनल तरीका है, आप उस पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते, पर आप देखोगे कि ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट था, ऑनलाइन एंगर तो आपका रिफ्लेक्ट कर ही रहा था, और ग्राउंड लेवल पे हंगर स्ट्राइक जो है इसके थ्रू भी जो है सरकार को बताया जा रहा था कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विद द वे यू आर वर्किंग। तो गवर्नमेंट का भी एक्शन आप देखोगे, मतलब चीज़ों को रोकने के लिए, मतलब आप सोच रहे हो कि एक कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करवा देना, है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर। तो सरकार भी जो है फिर जल्दी जल्दी जो है फिर काम करने लगती है। डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग टॉक्स, सीजेपी के केस में ऐसा नहीं था, बट ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके ऑनलाइन मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हुई हो, जिसका कोई लीडर नहीं है, तो उनके साथ नेगोशिएट करना, बातें करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। फिर आप देखोगे इसमें राइज ऑफ फेक न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप देखोगे कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो था, मतलब एक जायज़ था, इट वॉज जस्टिफाइड, बट हाउ पीपल विल ट्राई टू क्रिएट अ नैरेटिव कि नहीं, इनको तो फॉरेन फंडिंग अवेलेबल थी, है ना, दे आर एंटी स्टेट, वो कहीं ना कहीं सरकार को गिराना चाहते थे। नेपाल में जैसे जेनजी ने सरकारों को गिरा दिया, यहाँ पर भी वही प्लान चल रहा है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि फेक न्यूज़ की वजह से नैरेटिव को जो है आपका टर्न कर दिया जाता है। अभी कल परसों की बात है, सम रिपोर्ट हैज़ कम वेयर बाय मेटा ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, फिर मेटा ने ये चीज़ बोला कि भाई ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एंड ऑल बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आपके चलाए गए एंटी गवर्नमेंट वो। तो अब ये सारी चीज़ें अब यू डोंट नो कि वंस द इवेंट इज़ ओवर देन यू विल हैव दीज नैरेटिव्स कमिंग ओवर। फिर इसको नेशनल सिक्योरिटी की नज़रों से देखा जाएगा, तो इसको थ्रेट मान लिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेकेंड इज़ शॉर्ट लिव्ड ऑनलाइन ट्रेंड्स की भाई जेनजीज आर नॉट दैट, इसको मैं, मतलब आप ये सोचे बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, वो पेशेंस लेवल जो है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब जो इनिशियल होगा वो काफ़ी हाई इंपैक्ट होगा, बट धीरे धीरे जब देखेगा कि कोई रिजल्ट नहीं है, तो वो शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपका फेड हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू इन्वॉल्व द यूथ कंस्ट्रक्टिवली। सबसे पहले आप ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल बनाइए। अब आप लिखने के लिए तो आप इसको चीज़ों को लिखेंगे, बट ग्राउंड लेवल पे जब आप देखोगे कि ग्रीवेंस पोर्टल्स दे डोंट वर्क प्रॉपरली, है ना, दे डोंट वर्क प्रॉपरली, एंड देन यू डोंट गेट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जा किसको रहा है, हु इज़ आंसरेबल, हु इज़ अकाउंटेबल। हाँ, तो बट मतलब सिंस यू आर गोइंग टू राइट फॉर मेन, सो यू आर गोइंग टू राइट कि ऑफिशियल ग्रीवेंस पोर्टल आपका होना चाहिए, है ना। अब इसमें तौर पे आप देखोगे कि इफ़ यू आर कॉलिंग, फॉर एग्जांपल इफ योर इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, आप एयरटेल वालों को कॉल करोगे, देयर विल बी समवन टू लिसन टू योर क्वेरीज, लिसन टू योर इश्यूज़। बट आप जब गवर्नमेंट के उसमें कॉल करोगे, तो सवाल है कि भाई कौन वो कर रहा है, हेल्पलाइन नंबर्स में नॉट वर्क प्रॉपरली, और इतने सारे आपके नंबर्स दे रखे हैं, है ना। एंड उसके चक्कर में आप देखोगे कि मतलब यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कॉन्टैक्ट करना तो करना किसको है। तो इश्यूज़ आपके रहते हैं। सो एज अ सजेशन यू कैन राइट कि भाई ऑफलाइन ऑफिशियल एक ग्रीवेंस पोर्टल आपका होना चाहिए, सो दैट स्ट्रीट प्रोटेस्ट को पहले ही रोक लिया जाए। दूसरा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, इट शुड बी सीन एज एन आई ओपनिंग फॉर द गवर्नमेंट, कि भाई यूथ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, एंड यू हैव टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ, जहाँ पे जॉब क्रिएट हो सके। और ये तो बेसिक सी, मतलब दीज आर द बेसिक थिंग्स ना, मतलब वाई पीपल हैव टू कम आउट इन द स्ट्रीट टू टेल द गवर्नमेंट कि भाई पेपर लीक्स नहीं होने चाहिए। मतलब यू इमेजिन हाउ द सिस्टम हैज़ स्ट्रक्चरली मूव्ड बैकवर्ड, कि भाई स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से आपके पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के तौर पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर आप देखोगे टीचिंग डिजिटल लिटरेसी, तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है वो हमेशा सही नहीं होती है ना। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से चेक करना चाहिए, दैट पीपल शुड डबल चेक इट, दे शुड नो हाउ टू डू दीज थिंग्स एंड ऑल। सेकेंड इज पुलिस प्रोटोकॉल्स। आप देखोगे कि ये जो आपकी रैपिड एक्शन फोर्स है ना, रैपिड एक्शन फोर्स ने जो है आपकी पिलेट गन्स एंड चॉल चलाई। आज ही के न्यूज़पेपर में ये चीज़ बोला गया कि भाई ये दिल्ली पुलिस के डीसीपी का ऑर्डर था, है ना। तो भाई पुलिस के प्रोटोकॉल्स हैव टू बी अपग्रेडेड, दे शुड नो कि भाई ये यूथ है ना, और उनको जो है मतलब हाउ टू हैंडल दिस क्राउड थिंग एंड ऑल, दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये जो क्राउड कंट्रोल मेथड्स हैं उसको भी एनहांस आपको करना पड़ेगा। और डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर यू आर नॉट सपोज टू यूज़ अ लॉट ऑफ फोर्स, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो पुलिस के प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे फोर्स इस्तेमाल करना है और कहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल आपका नहीं करना है।
दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि ये जो जेनजी का जो प्रोटेस्ट है इट इज़ लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड, मतलब इसके पॉजिटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी, इसके नेगेटिव चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। पॉजिटिव नेगेटिव में वाई वाई एम सेइंग इट इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड, क्योंकि नेगेटिव में लॉ एंड ऑर्डर इशू जो है आपका क्रिएट हो सकता है। अब अगर ऑनलाइन मीडिया से स्टार्ट हुए तो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, सो दे मे नॉट बी लिंक्ड टू दी वन पॉलिटिकल और वन वॉइस, है ना, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हो सकती है। और आपने ये चीज़ देखा कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो मेनली आपका पेपर आई मीन नीट से रिलेटेड था, है ना, नीट से रिलेटेड था। बट इवेंचुअली आप देखोगे कि इसके आप देखोगे एसएससी के स्टूडेंट्स भी थे, यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी थे, फिर आप देखोगे यूपी में आपका एसआई का पेपर हुआ था। तो धीरे धीरे यूसी की भाई हर लेवल पे जो है आपके मतलब इश्यूज़ हैं। अभी आप करंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो झारखंड में आपके पेपर लीक्स के लिए जो आपके प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सुनवाई नहीं है। मतलब मेन प्रॉब्लम इज़ कि द गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव, है ना, वाई देयर इज़ नो टॉक। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मतलब ये तो बेसिक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये तो बेसिक चीज़ें हैं, दिस अ बेसिक एक्सपेक्टेशन दैट इज़ देयर कि भाई पेपर आपका जो मेरिट सिस्टम के ऊपर आपका होना चाहिए वो आपका सही तरीके से होना चाहिए। सो while they given everyone a voice and bring fast accountability, having no clear leaders make holding talks very hard. Turning this raw online energy into formal democratic participation is essential. तो इसके बारे में आप बात कर सकते हो। करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सीजेपी को देखोगे सो द कन्वेनर हैज़ बीन वेरी मच कि भाई हम लोग एज अ प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। और तो बेसिकली पर्पस यहाँ पे क्या है कि मतलब तरीका यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले या तो गवर्नमेंट इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिव कि भाई गवर्नमेंट जो है वो लोगों की इश्यूज़ को डायरेक्टली सॉल्व कर रही है। बट जब सरकार सुनना बंद कर देती है तो पब्लिक जो है इन प्रेशर ग्रुप्स के पास जाएगी और प्रेशर ग्रुप जो है गवर्नमेंट के ऊपर आपकी प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी। सो दैट इज़ हाउ द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप कम्स इनटू पिक्चर कि भाई लोगों की क्वेरीज हैं, आपको अपनी पॉलिसीज़ को मतलब पीपल सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। So I just hope, I'm expecting this question to come in the mains. I mean, the theme may come in the, so you have good content to write on it. And I just hope you like the session also. So thank you so much. I'll see you in the next session.